हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें लूक, फिल, टॉम, हर्षा और बॉब होते हैं। वो सभी अपनी छुट्टियों को प्लान कर रहे थे, जिनमें वो सभी लोग हाइकिंग करने स्वीडन जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद जब लूक ड्रिंक लेने मॉल में जा रहा था, तब वो अपने साथ बॉब को चलने को बोलता है, जिस पर बॉब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मॉल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कुछ चोरों ने मॉल के रिसेप्शनिस्ट को बंदी बना रखा है, जिससे लूक तो वहीं पर छुप जाता है, लेकिन बॉब उन चोरों के हाथों पकड़ा जाता है और वो सभी मिलकर उसके सभी सामानों को छीन लेते हैं। लेकिन बॉब उन्हें अपनी एंगेजमेंट रिंग देने से मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर वो लुटेरे उसे जान से मार देते हैं। इस दौरान लूक सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो बॉब की मदद करने नहीं जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां बॉब के बाकी दोस्त उसके याद में स्वीडन हाइकिंग करने आए हुए थे। वो सभी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बॉब की याद में उसके लिए एक कब्र बनाते हैं। अगले दिन काफी बारिश हो रही थी, जिससे उन्हें अपना टेंट हटाकर आगे बढ़ना पड़ता है, जहां टॉम फिसल कर गिर जाता है और उसके पैरों में काफी चोटें आ जाती हैं, जिससे वो सभी अपने रास्ते को छोड़कर जंगल से जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो लोग जंगल से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसे किसी चीज ने बुरी तरह मारकर पेड़ में टांग दिया था। इस बात से वो सभी काफी डर जाते हैं और अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है, जिससे वो सभी उसी जंगल में भटक जाते हैं और तब तक लूक को पेड़ पर बने कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो सभी एक केबिन तक आ जाते हैं। लेकिन उस केबिन का दरवाजा उनसे नहीं खुलता, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिससे वो सभी केबिन के दरवाजे को तोड़ते हुए उसके अंदर चले आते हैं। आसपास देखने पर उन्हें काले जादू की काफी चीजें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और सुबह होते ही वहां से भागने का प्लान करते हैं। इसके बाद वो सभी सो जाते हैं और रात में लूक को केबिन के बाहर से बहुत ज्यादा उजाला दिखाई देता है, जिसे चेक करने वो केबिन से बाहर आ जाता है और अचानक ही वो मॉल में पहुंच जाता है, जहां पर बॉब की जान गई थी। और तभी वो मॉल वहां से गायब हो जाता है और तो और किसी अदृश्य क्रिएचर ने उसके सीने को काफी जख्मी कर दिया था। वो भागते हुए केबिन के अंदर आ जाता है, जहां सभी लोग अपने बुरे सपने में फंसे हुए थे। लूथर सबको जगाता है और वो सभी वहां से भागने का कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था और अब वो सभी इसी जंगल में फंस चुके थे। इस दौरान टॉम बहुत डर जाता है और पेड़ पर बने निशानों को उल्टी दिशा में चलने लगता है, जिससे मजबूरन बाकी लोगों को भी उसके साथ जाना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक और केबिन दिखाई देता है, लेकिन वो सभी बहुत डरे हुए थे और वो सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। टॉम बहुत जख्मी था, जिससे वो आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लूक को जंगल में एक भयानक क्रिएचर की आहट होती है, जिसे भागते हुए वो अपने बाकी साथियों को उस क्रिएचर के बारे में बताता है, लेकिन वो सभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, जिससे वो उन्हें अपने सीने पर बने घावों को दिखाता है और यहाँ से सबको भागने को बोलता है। लेकिन इस बात पर टॉम और लूक में बहस हो जाती है, जिससे लूक उसे पंच कर सबको छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, जिससे हर्षा उन्हें समझाता है कि उन सबको एक साथ रहना चाहिए। जिसके बाद वो सभी फिर से एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं रात में उन्हें एक टूटा हुआ टेंट दिखाई देता है, जिसे चेक करने पर उन्हें एक इंसान का वॉलेट मिलता है, जिसे उन्हें ये लगता है कि शायद वो आदमी किसी खतरे से डरते हुए यहाँ से भाग गया, या तो कोई क्रिएचर ने उसे जान से मार दिया। इसके बाद वो सभी अपना टेंट लगाते हैं, जहां हम टॉम के पैरों को देख पाते हैं, जो कि काफी जख्मी हो गया था। इसके बाद वो सभी किसी तरह उस टेंट में सो जाते हैं। रात में फिर से लूथर को किसी की आहट हो जाती है। बाहर देखने पर उसे फिर से अपने दोस्त बॉब की डेथ सीन दिखाई देती है और पलक झपकते ही वो सीन वहां से गायब हो जाता है और फिर से उसे किसी क्रिएचर की आहट हो जाती है और तभी उसे फिल की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत तेजी से रो रहा था। पास आने पर उन्हें पता चलता है कि हर्षा को एक बड़ा क्रिएचर अपने साथ ले गया और तभी उन्हें हर्षा की चीखने की आवाज आती है, जिससे लूथर उसकी मदद करने भागता है। लेकिन टॉम उसे बताता है कि अगर वो अपने टेंट से ज्यादा दूर गए तो वो फिर से खो जाएंगे, जिससे वो सभी डिसाइड करते हैं
कि सुबह होते ही वो सभी अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाएंगे। अगली सुबह जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब उन्हें हर्षा की लाश उसी तरह पेड़ पर लटकी दिखाई देती है जिससे स्टार्टिंग में उस हिरन को लटकाया गया था। वो सभी हर्षा को नीचे उतार कर अपने कैंप में वापस ले आते हैं और हर्षा की बॉडी को एक लकड़ी से ढककर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें इंसानी पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे फॉलो करते हुए वो सभी पहाड़ की चोटी तक आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो जंगल बस कुछ ही दूरी में खत्म हो जाएगा। वो सारी बात बताने पहाड़ी से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही भयानक क्रिएचर फिल को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर लूक बहुत डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते हुए अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि फिल को एक भयानक क्रिएचर अपने साथ ले गया। हिम्मत करके वो सभी वहाँ से भागते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ चारों तरफ मसाले जल रही थी और वहीं पर उन्हें फिल की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसे भी मारकर पेड़ पर टांग दिया गया था। आगे बढ़ने पर वो सभी फिर से एक कैबिन तक आ जाते हैं जहाँ कोई लूथर के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि उन दोनों को बंदी बना लिया गया है। वो किसी तरह कैबिन से बाहर देखते हैं जहां उन्हें बहुत सारे आदिवासी दिखाई देते हैं। वो दोनों और कुछ कर पाते उससे पहले ही वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो देखने में एक विच की तरह लग रही थी। वो लूथर के निशान को चेक करती है और उसे एक लिक्विड पिलाती है। इसके बाद वो टॉम के पास भी जाती है, लेकिन वो उसे बिना कुछ पिलाए वहां से चली जाती है और उसके आदमी टॉम को केबिन से बाहर निकाल देते हैं। और अब लूक को लगातार टॉम के चीखने की आवाज सुनाई देती है और तभी लूक के पास उसी कबीले की एक लड़की आती है और उसे बताती है कि वो सभी लोग उसके दोस्त की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद टॉम को वापस लाया जाता है जहां हम देख पाते हैं कि उसकी हालत काफी खराब है। अगले दिन कबीले वाले टॉम को एक पोल में बांध देते हैं और उस क्रिएचर के आने का इंतजार करने लगते हैं। और उसी बीच लूथर अपनी रस्सियों को खोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तब तक वो क्रिएचर वहां पर आ जाता है और कबीले के सभी लोग उस क्रिएचर के सामने झुक जाते हैं। और अब तक लूक भी अपनी रस्सियों से आजाद हो गया था। इधर वो क्रिएचर टॉम को बाकियों की तरह पेड़ पर टांग देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लड़की लूथर के पास आती है और उसे उस क्रिएचर के बारे में बताती है कि वो क्रिएचर इस फॉरेस्ट का देवता है, जिसे हम सब उसकी पूजा करते हैं ताकि वो हम सबको प्रोटेक्ट करे, और जो कोई भी उसके नियम को नहीं मानता वो उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और लूक भी कैबिन से बाहर आ जाता है, जहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, लेकिन अब भी वो सभी इंसान जिंदा थे, जिससे लूक एक एक करके उन सबको आग लगा देता है। इसी दौरान वो क्रिएचर वापस आ जाता है और उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है जिसने लूक की मदद करी थी। इसी बीच लूक को एक गन मिल जाती है, जिससे वो उस कैबिन के 2 लोगों को मार देता है और वो उस क्रिएचर पर भी हमला कर देता है। लेकिन उस क्रिएचर पर गोलियों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो उस लड़की को छोड़कर लूक पर अटैक कर देता है। लूथर खुद को संभालता है और एक कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर पर हमला करता है और खुद भागते हुए जंगल से बाहर आ जाता है। और इसी बीच हम उस क्रिएचर को जंगल में चिल्लाते हुए देख पाते हैं और इसी चीख के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब।